भारत चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर देवभूमि हिमाचल की चिंताएं बढ़ गई हैं। प्रदेश की करीब 260 किलोमीटर लंबी सीमा चीन के साथ लगती है। हिमाचल सरकार ने सीमा से सटे क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पत्र लिखकर कुछ सुझाव दिए हैं। राज्यपाल ने कहा है कि चीन की सीमा के साथ लगे होने के कारण ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के मध्य चल रहे तनाव के मद्देनजर इन क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। राज्यपाल का कहना है कि हिमाचल की सीमा तिब्बत और चीन से सटी हुई है, इसलिए हमें किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। राज्य के दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्र में संचार और सड़क यातायात सुदृढ़ किया जाना चाहिए। वर्तमान में भारतीय सेना की केवल एक स्वतंत्र ब्रिगेड किन्नौर जिला के पूह में तैनात है और भविष्य में भारतीय सेना की एक स्वतंत्र माउंटेन डिवीजन की तैनाती की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता होने पर चीन की तरफ से आने वाले ड्रोन से निपटने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त करने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा लाहौल और स्पीति जिले में सैनिकों की तुरंत तैनाती के लिए स्पीति क्षेत्र में एक हवाई पट्टी की आवश्यकता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर ये हवाई पट्टी सैनिकों के लिए अग्रिम लैंडिंग ग्राउंड की सुविधा प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पुलिस बेहतरीन कार्य कर रही है और किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के पुलिस अधीक्षकों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर उनमें विश्वास पैदा करने के लिए कार्य किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गुप्तचर एजेंसियों, भारतीय सेना और आईटीबीपी द्वारा भी सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों में सुरक्षा और विश्वास पैदा करने के लिए भी इस प्रकार के सतत प्रयासों की आवश्यकता है। राज्यपाल ने कहा कि कुल्लू जिला के मनाली से लाहौल जिला के कैलांग को जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे के नीचे बन रही 3978 मीटर लंबी अटल सुरंग का निर्माण कार्य निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना है। इस सुरंग के कार्यशील होने से वर्ष भर मनाली लेह मार्ग पर यातायात संचालित रहेगा, जिससे सड़क परिवहन में वृद्धि होगी। इस सुरंग के सामरिक महत्व के कारण गुप्त सूचना, रक्षा और रखरखाव आदि के अग्रिम समुचित प्रबंध करने की भी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यदि इन सुझावों पर अमल किया जाता है तो भारत तिब्बत चीन सीमा पर भारत की स्थिति सुदृढ़ होगी तथा स्थानीय लोगों में विश्वास पैदा होगा।